कभी रात को आसमान में देखकर सोचा है कि असल में वहां क्या है? तारों के परे, गैलेक्सीज के परे, जो हम देख सकते हैं उसके परे सीक्रेट्स का एक यूनिवर्स है। कुछ सीक्रेट्स हमारे सामने ही छुपे हैं, बाकी सब कुछ जो हम जानते हैं उसे चैलेंज करते हैं। आज हम यूनिवर्स के 5 सबसे माइंड ब्लोइंग सीक्रेट्स एक्सप्लोर करेंगे, ऐसे ट्रूथ्स जो आपके रियलिटी देखने का नजरिया बदल सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि हम जो कुछ भी जानते हैं, प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज ऐप में, ये सब मिलकर यूनिवर्स का सिर्फ 5% है। जी हाँ, बाकी 95% इनविजिबल है। हम इसे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कहते हैं। डार्क मैटर लाइट या एनर्जी एमिट नहीं करता, लेकिन हम जानते हैं कि यह वहां है क्योंकि हम गैलेक्सीज पर इसका ग्रेविटेशनल पुल देखते हैं। और डार्क एनर्जी, ये और भी अजीब है। यह यूनिवर्स को अलग कर रहा है, इसके एक्सपेंशन को एक्सेलरेट कर रहा है। साइंटिस्ट को नहीं पता कि ये फोर्सेस क्या हैं, लेकिन ट्विस्ट ये है, ये सब कुछ कंट्रोल करते हैं। हम एक कॉस्मिक गोस्ट टाउन में रह रहे हैं, एक अनसीन रियलिटी से घिरे हुए। हम टाइम को कांस्टेंट एक्सपीरियंस करते हैं, सेकंड्स टिक होते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन यूनिवर्स ऐसे काम नहीं करता। आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार टाइम बेंड होता है। ज्यादा ग्रेविटी में टाइम धीरे चलता है। ब्लैक होल के पास वहां 1 मिनट दूर किसी के लिए आवर्स या ईयर्स भी हो सकता है। ये साइफाई नहीं है, ये फिजिक्स है और ये प्रूव हो चुका है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर फिक्स्ड नहीं है। इसका मतलब है कि नाव अलग है, इस पर निर्भर करता है कि आप यूनिवर्स में कहां हैं। इसका मतलब है टाइम ट्रैवल एंटायरली ऑफ द टेबल नहीं है। हम अक्सर ब्लैक होल्स को कॉस्मिक डिस्ट्रॉयर्स समझते हैं, इतने डेंस ऑब्जेक्ट्स कि कुछ भी नहीं, लाइट भी नहीं एस्केप कर सकता। लेकिन क्या होगा अगर वे सिर्फ एंड नहीं है बल्कि एक बिगिनिंग भी है? कुछ थ्योरीज सजेस्ट करते हैं कि ब्लैक होल्स वर्म होल्स हो सकते हैं, यूनिवर्स के दूसरे पार्ट्स या इंटायरली न्यू यूनिवर्सेस के लिए ब्रिजेस। इमेजिन करो, हर ब्लैक होल एक कॉस्मिक सीड हो सकता है और उसके अंदर अपने बिग बैंग से एक्सपैंड होता हुआ एक नया यूनिवर्स, बिल्कुल हमारे जैसा। हो सकता है कि हम किसी दूसरे यूनिवर्स के ब्लैक होल के आफ्टरमैथ में जी रहे हों। इसके बारे में सोचो। आपके शरीर में एटम्स, कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन अर्थ पर नहीं बने थे। वे स्टार्स के सेंटर्स में बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले न्यूक्लियर फर्नेसेस में क्रिएट हुए थे। जब वे स्टार्स एक्सप्लोड हुए तो उन्होंने अपने एलिमेंट्स गैलेक्सी में स्कैटर कर दिए। आखिरकार वह स्टारडस्ट प्लैनेट्स का पार्ट बन गया। ओशंस, ट्रीज, यू। आप यूनिवर्स से अलग नहीं हैं, आप ही यूनिवर्स हैं, खुद को देख रहा है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 2 ट्रिलियन से ज्यादा गैलेक्सीज हैं। हर गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं और उन स्टार्स में से कई के प्लैनेट्स हैं, कुछ अर्थ जैसे। मैट्स कहता है कि हम अकेले नहीं हैं। दरअसल अर्थ के लाइफ बेयरिंग प्लैनेट होने के चांसेस एस्ट्रोनॉमिकली लो। तो सब कहां हैं? इसे फर्मी पैराडॉक्स कहते हैं। क्या इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस छुप रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं, या क्या वे हमें देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं? यूनिवर्स लाइफ से भरा हो सकता है, या हम फर्स्ट हो सकते हैं। किसी भी तरह से ट्रूथ ह्यूमैनिटी को हमेशा के लिए बदल देगा। यूनिवर्स सिर्फ स्टार्स और स्पेस नहीं है, ये मिस्ट्री है, ये कनेक्शन है, ये अब तक की सबसे बड़ी स्टोरी है और हम इसका एक हिस्सा है। इसलिए ऊपर देखते रहो, क्योंकि जितना हम सीखते हैं उतना ही हमें पता चलता है। हमने अभी यूनिवर्स के सीक्रेट्स को समझना शुरू ही किया है।